एक 15 साल का लड़का उस बॉलर को जिसको लोग मारने से डरते हैं उसको पहली दफा लाइफ के अंदर फेस कर रहा है और उसकी पहली बॉल के ऊपर छक्का मार दे। यशस्वी जायसवाल, तो उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी द अपकमिंग टैलेंट। कसम खानी पड़ रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। कहते हैं ना कि जैसे कोई गुंडा आया अंदर, वो वाला इम्पैक्ट। गुंडा बनना पड़ता है उनका, मेरा मतलब गुंडा उनका हक है अब बनना, इसलिए हाँ। जिस तरीके से जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि उन्होंने माइंड सेट ही चेंज कर दिया है ना, उन्होंने बता दिया दुनिया को कि भाईजान हम ये क्रिकेट खेलनी आती है, हम अब ये नहीं आती, हम बीच वाले नहीं है, हम बस इसी पे फोकस करेंगे चाहे रिजल्ट जो भी है। वैभव सूर्यवंशी कमाल का प्लेयर है, यंग है, कमाल की बैट स्पीड भी बहुत तेज है और ये हर रीजन में घुमाता है, हर रीजन में मारता है शॉट, और ये आने वाले वक्तों का बहुत तगड़ा प्रोस्पेक्ट बन सकता है। इस तरह खेलते हैं कि जिस तरह अपने ना कोई बैटिंग पिच पे खेल रहे हो और आके माहौल बिल्कुल एकदम चेंज कर देते हैं कि खेला है ना कि जी अपना तो देख के मज़ा आया कि जी जिस तरह उसने स्ट्रोक्स खेले हैं फ्रीली, तो ये बड़े ज़बरदस्त प्रॉपर डिस्ट्रक्शन मोड दिखा यार वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। मतलब कमाल करते हैं ये दोनों बल्लेबाज, क्या खेलते हैं, क्या डिस्ट्रक्शन मोड में आपको क्रिकेट नजर आती है। ऐसा लगता है कि क्रिकेट बड़ी आसान हो गई है। और यही नहीं, पहली 3 बॉलों के ऊपर उसको 2 छक्के मार दे। यार तुम जो मर्जी समझो, मेरी नजर के अंदर वैभव सूर्यवंशी सच्ची के अंदर एक बहुत शानदार किस्म का दलेर लड़का है। देखो अक्सर लोग कहते हैं कि यार इतना कोई खास नहीं है, आप लोग ज्यादा चढ़ा कर बोल रहे हो। भाई परफॉर्मेंसेस देखो, बुमराह को छक्का मारना आसान नहीं, फरहान ने मारे थे ना, लेकिन फरहान ने भी पहली बॉल पे उसको छक्का नहीं मारा था। पहली बॉल के ऊपर बुमराह जैसे बॉलर को मारना, और वो भी अगर आप आईपीएल की हिस्ट्री देखो, विराट कोहली वाहिद है इसने पावर प्ले में 3 छक्के उसको मारे हुए हैं, इसके अलावा किसी ने नहीं उसको मारे हुए। जिस मुल्क में स्कूल क्रिकेट 3 डे 2 डे हो रही हो तो फ्यूचर तो ब्राइट तो होगा ही। ओ भाई साहब, वैभव सूर्यवंशी, उम्र पता है इसकी कितनी है? मेरे घंटे के इतनी उसकी उम्र पता कितनी है? उनका जो माइंडसेट बन गया, हमने स्ट्राइक रेट हाई रखना है, बड़ा स्कोर करना है, चाहे सारे आउट हो जाए। उनमें फेलियर का जरा डर नहीं है कि हम आउट हो जाएंगे या हम हार जाएंगे, इस तरह की कोई चीज नहीं है। आज जितने बड़े इंडिया के जो बॉलर थे जसप्रीत बुमराह, उनको 2 छक्के लगते हुए हम लोगों ने देखे हैं। और साथ में हम लोग बात करेंगे जायसवाल की कि आज जायसवाल का शो था और इतना अच्छा कमबैक किया है यंगस्टर्स ने कि रियली कहेंगे देखकर अच्छा लगा है। उन्होंने जिस तरह से आज 77 किया है, आउटस्टैंडिंग है। एमआई की एफर्ट्स भी अच्छी थी। तो परफॉर्मेंसेस वाइज दोनों टीम्स को किस तरह से जज करेंगे आप? ये कहते हैं जी मॉडर्न डे क्रिकेट, भाई मॉडर्न डे क्रिकेट कोई नहीं है। जायसवाल टाइप का प्लेयर या सूर्यवंशी की बात करूं, अगर किसी भी टीम के पास एज अ ओपनर आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली मॉडर्न डे क्रिकेट हो जाए। बहरहाल एक जबरदस्त बच्चा है यार, ये 15 साल का, जिस अंदाज से इसने चारों खाने चित कर दिया। मुंबई की तमाम बॉलिंग 5 के 5 पेसर खा गया। क्या आपका ठाकुर, क्या बुमराह आपका, क्या पांड्या, क्या ट्रेंट बोल्ट आपका, क्या दीपक चहर, मतलब किसी को खातिर में नहीं लाया। वो तो ज्यादा नीचे तक जाके रुका नहीं, अगर वो थोड़ी देर और रुक जाता, 4-6-8 बॉले और खेल जाता, वो तो कत्लेआम कर देता, मतलब वो छोड़ता ही नहीं किसी को। आज यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी, ये 2 प्लेयर जिस तरह आप भी बात कर रहे थे, आप देखें कि ये दोनों प्लेयर जो हैं ये 300 के करीब का स्ट्राइक रेट मारकर दोनों प्लेयर खत्म कर गए थे मैच वहीं पे। हालांकि पहले बैटिंग कर रहे थे, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने कितनी बैटिंग की है कि आप अंदाजा लगाएं कि मतलब वो सारा का सारा मैच वहीं पर बना गए। उसके बाद रेयान पारा गया, वो ऊपर जितने रन आ जाते वो बेहतर थे, उन्होंने 20 रन ऊपर बना लिए और वो मतलब अपना जिस तरह से उन्होंने किया। तो ये जो अपकमिंग टैलेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं? अपकमिंग टैलेंट देखे, जो भी इंडिया का, इस पे हमने 2-3 दफा बात की है कि अपकमिंग टैलेंट जो है वंडरफुल, मतलब उसका जितने भी प्लेयर्स मैंने देखे हैं सब के सब मजेदार प्लेयर हैं, बहुत शानदार हैं और उनको देख के मजा आ रहा है कि इतना शानदार वो खेल रहे हैं। और इस वक्त कहीं भी वो नहीं लग रहा कि वो पाकिस्तानी टीम की, वो इंडियन टीम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, ये कहीं भी नहीं लग रहा, या वो किसी भी तरह किसी से भी कम है। उसके सामने अगर बुमराह है तो एक चीज तो होती है ना कि बुमराह जो उसके मुल्क का एक सबसे बड़ा नाम है, बल्कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, बेस्ट बॉलर इन प्रेजेंट क्रिकेट, मतलब नो डाउट, विदाउट एनी डाउट द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है इस वक्त। उसको वो फेस कर रहा है, एक 15 साल का प्लेयर, और कुर्बान जाऊं उसकी मैं उसके नर्व्स पे और उसकी स्किल पे और सबसे बड़ा उसके कॉन्फिडेंस पे। और सल्यूट टू हिज पेरेंट्स एंड सल्यूट टू हिज कोचेस कि जिसने ये प्रोडक्ट दी है इंडिया को।
उसने पहली गेंद पे उसको छक्का मारा, मजा आ गया। उसके बाद उसने देखा कोई नहीं है कि सामने कौन है। उसने 11 ओवर को इसी तरह खेला जैसे 11 ओवर को खेलना चाहिए। लाइफ में आप पहली दफा उसको फेस कर रहे हो और पहली बॉल पे छक्का मार दो, सल्यूट है भाई साहब। और फिर परफॉर्मेंस भी करके दिखाना हर मैच का जब भी मौका मिले। और फिर जब आउट होना तो ऐसे रोना कि जैसे मैं और कर सकता था। हालांकि आज वाले मैच में जायसवाल ने पहले ओवर में 22 मारा था। असल जो तारीफ बनती थी वो जायसवाल की बनती है। वीडियो जायसवाल को मिलनी चाहिए, लेकिन वीडियो में जो असल हीरो का रोल है वो वैभव सूर्यवंशी लेके चला गया। सूर्यवंशी ने जो शानदार बल्लेबाजी की है, बेशक उसके रन्स कम थे लेकिन बड़े शानदार रन्स थे। ये हर लगातार इतने अरसे से परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है और मुझे यही था, आज मुझे मैच की एक्साइटमेंट सिर्फ यही थी कि मैंने देखना है कि आखिर जिसको कहते हैं ना, वैभव सूर्यवंशी बुमराह के अगेंस्ट करेगा तो करेगा क्या। और मुझे था ये पहली दूसरी तीसरी बॉल के ऊपर आउट हो जाएगा, लेकिन उसने हैरान करके रख दिया। उसने शॉट्स के लिए और फिर मारे, उसने स्लो वन को भी पिक करके मारा छक्का, उसने फिर एक और भी उसका छक्का मारा। तो लड़के की तारीफ तो बनती है। और भाई मुंबई वालों, मुझे सिर्फ एक बता दो, क्या फायदा इतने बड़े बड़े नाम रखने का। इतनी बड़ी बड़ी टीम, इतने बड़े बड़े नाम, पूरे आप देखो नाम सुनो, रिकल्टन, रोहित शर्मा, सूर्या, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, एक से बढ़कर एक इनके पास बल्लेबाजी के अंदर नाम है। उसके बावजूद भी अगर आप 11 ओवर में 150 ना कर पाओ, आपके तो 5 आउट ही 46 के ऊपर हो गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि मुंबई के पास इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद भी मुंबई कुछ नहीं कर पाई। तकरीबन 14 के रन रेट से खेले हैं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग देखने को मिली है हमें जायसवाल की। 77 रन की बारी, 32 गेंदों पे 10 चौके, 4 छक्के, 250 का स्ट्राइक रेट। वाइब ऑफ सूर्यवंशी 14 गेंदों पे 39, 5 छक्के, 1 चौका, लगभग 300 के स्ट्राइक रेट के करीब करीब उन्होंने बैटिंग की। और रियान पारेख जो कैप्टन है, 10 गेंदों पे 20 उन्होंने भी बना डाले। इन्होंने बैटिंग नहीं की, ऐसा लगा है कि आग लगाई है। और बारिश से मुतासरा मैच में एक तरफ बारिश हुई और वो पानी बरसा और उसके बाद 11 ओवर्स में इन्होंने छक्के और चौकों की बारिश की। एक तरफ पानी बरसा और एक तरफ जो जायसवाल बरसा है। 32 बॉलों पे 77 छक्के इस मैच में लगे। बिल्कुल, 4 छक्के उसने मारे और 10 चौके मारे। और सूर्यवंशी उसने मारा भाई 14 बॉलों पे 39 रन, जिसमें 5 छक्के उसने मारे और 1 चौका जो है वो सूर्यवंशी के भी बैट से जो है वो देखने को मिला है। तो भाईजान 11 ओवरों में 150 रन मामूली नहीं है। अच्छा, 11 ओवर्स में इन्होंने 11 छक्के मारे हैं और अली साहब 12 चौके मारे हैं। बैटिंग किस तरीके से इन्होंने किया, कमाल कर दिया भाई। और अली साहब वाइब ऑफ सूर्यवंशी 14वीं गेंद पे वो आउट हो गए, 13 गेंदों पे उसने 39 बनाए। भाई जिस अंदाज में वो बैटिंग करता है, लगता है इतना आसान हो गया। इवन मैं बटलर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई सूर्यवंशी से ज्यादा पूछने से ज्यादा मैं उससे पूछता हूं, मैं उससे ज्यादा फैन हूं उसका जितना वो मेरा होगा, क्योंकि मैं उससे पूछता हूं कि भाई कैसे आप जो वो बैटिंग इतनी स्मूथ करते हो। बटलर से बैटिंग नहीं हुई पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन सूर्यवंशी ने अंडर 19 में भी कमाल किया और आज भी जो उसने कैमियो खेला, 5 छक्के मारे हैं, 1 चौका मारा है। भाई कमाल ही है ये बच्चा जो है जब आता है, और ऐसे लगता है कि ये इंडियन क्रिकेट के लिए नेक्स्ट बिग थिंग नहीं होने जा रहा, बल्कि दुनियाई क्रिकेट, ये वर्ल्ड क्रिकेट का एक नया चेहरा सामने आ रहा है। और हर गुजरते मैच में कहीं ना कहीं आपको जो बीसीसीआई है या आपको इंडियन मैनेजमेंट को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह से वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई हरी नहीं कर रहे यार, मतलब मार 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 कचूमर निकाल दिया। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट का अगले से अगला ओवर जब आया, उससे पहले उसके बीच में वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह का मुकाबला लगा। मतलब वैभव सूर्यवंशी एंड जसप्रीत बुमराह, दुनिया का नंबर 1 तरीन बॉलर। आप जसप्रीत बुमराह के सामने जब आते हो, आप जसप्रीत बुमराह को रिस्पेक्ट देते हो कि भाई साहब वो मसल मेमोरी, आपका दिमाग वो रिस्पेक्ट देता है उसको, क्योंकि आपके दिमाग में, हर दुनिया के बैटर के दिमाग में एक इमेज बनी हुई है, भाई जसप्रीत बुमराह T20 का मास्टर क्लास है। T20 के अंदर ऐसी बॉलिंग कर देता है कि वर्ल्ड कप जैसे मुकाबलों में 3-3 रन 4-4 रन की इकोनॉमी होती है, वो भी फाइनल के अंदर। बट इट वॉज एब्सोल्यूट वेनम विद द बैट, टोटली रिप थ्रू कर दिया बॉलिंग अटैक को फ्रॉम द वर्ड गो। यशस्वी जायसवाल का पहले दीपक चहार को रिप ऑफ करना, मतलब रिप थ्रू करना, रिप ऑफ तो कुछ और होता है, रिप थ्रू करना। और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी, यार मतलब यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ
अटॉसिटी कि आप जसप्रीत बुमराह को टेक डाउन कर रहे हो, और वो भी ऐसे टेक डाउन कर रहे हो कि जसप्रीत बुमराह भी हैरान हो, परेशान है कि 15 साल का वैभव सूर्यवंशी, दुनिया का बेस्ट तरीन बॉलर उसके सामने, जसप्रीत बुमराह की पहली बॉल पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन पर छक्का मार देना, मतलब ये सेल्फ बिलीफ का जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है वैभव सूर्यवंशी ने, 15 साल का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे कोई बड़ा बॉलर आ जाए तो दब जाए या बिल्कुल जरा थोड़ा सा घबरा जाए। वो घबराने वाला नहीं है, वो दूसरों को घबराहट का शिकार करने वाला वो प्लेयर है। तो बहुत ही कम देखा कि इस तरह इतनी कम एज में, ये तो देखें जो फुली ग्राउंड अप मैन होते हैं और वो जो खेल रहे होते हैं काफी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट, उनका भी इस तरह का जलवा नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो भी बीच में मेजोरिटी जो है ये शहद की मक्खी है, कोई शहद की मक्खियां आप फूलों पे आती है, आपको पता ही है। तो ग्राउंड अप जो मैन है उनको भी नहीं देखा कि वो कभी इस तरह की परफॉर्मेंस वो दिखाएं, कि जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो ये वैभव सूर्यवंशी दिखा रहा है। लुक एट हिज एज, लुक एट, वो पिछले दिनों मैंने इंटरव्यू सुना विक्रांत भाई के साथ था, युवराज सिंह का, तो उसने भी जम के तारीफ की है वैभव सूर्यवंशी की, एंड ही सेड कि जिस तरह का उसकी बैट स्पीड है, बैट फ्लो है, जिस स्पीड से उसका बल्ला आता है, युवराज सिंह, द ग्रेट युवराज सिंह, ही सेज कि भाई उस तरह की स्पीड तो मेरी भी नहीं आती थी, बल्ला मेरा भी उस स्पीड से नहीं आता था। चलो हम बोल दें तो बोलो कि हाँ यार ज्यादा कोई मक्खनबाजी चल रही है, बट द ग्रेट ऑफ द गेम युवराज सिंह, ही सेड अबाउट दिस गाय वैभव सूर्यवंशी, और उसका भी यही कहना था, जैसे मैंने आपसे बोला 2-4 दिन पहले जब इसका मैच था, कि ये टीम इंडिया में आएगा ही आएगा। 7 अप्रैल 2026 को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के 13वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रनों से हराकर अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। बारिश के कारण मैच को 11-11 ओवर का कर दिया गया था, जिसमें राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल की 32 गेंदों पर नाबाद 77 रनों की तूफानी पारी और वैभव सूर्यवंशी 39 के साथ उनकी 80 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की मदद से 150/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में मुंबई इंडियंस का शीर्ष क्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया और रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव व हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज सस्ते में आउट हो गए। अंत में मुंबई की टीम 11 ओवर में 9 विकेट खोकर केवल 123 रन ही बना सकी। राजस्थान की ओर से रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा और नांद्रे बर्गर ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि यशस्वी जायसवाल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।